नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। संस्कृत में हमने सुक्ति मोक्तिकम नाम का पाठ पढ़ रहा था और उसमें हमने 4 श्लोक पढ़ लिए थे। एक तो आपके व्रत वाला था, अर्थात आचरण वाला था। एक धर्म संबंधित था। एक आपके प्रियवाणी के संबंधित था और दूसरा आपके परोपकार से संबंधित था कि किस प्रकार से नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती है और न ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं खाते हैं, और जो बादल होते हैं वारिवाह, वो भी अपने द्वारा सिंचित जो अन्न है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की जो विभूतियां होती है वो भी परोपकार के लिए होती है। विभूतियों का अर्थ संपत्तियां, वो भी परोपकार के लिए होती है। आज हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे जो कि मृच्छकटिकम से लिया गया है। चलो शुरू करते हैं बेटे। तो श्लोक संख्या 5 है आपके, पहले उच्चारण करते हैं। गुणेस्व ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैषदः गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर ही गुणैशमः। गुणेस्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैषदः गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर ही गुणैशमः। अब हम अन्वय देखते हैं। अन्वय आपके नेक्स्ट जो पेज है, आपका आगे वाला पेज है, उसी में दे रखा है। तो आप 5वें श्लोक का अन्वय देखोगे एक बार। पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य गुणयुक्त है दरिद्र अपि अगुणई ईश्वर ही शम न। अर्थात आपका ये अन्वय है आपका, पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य गुणयुक्त है दरिद्र अपि अगुण ही ईश्वर ही शम न। अर्थात अब आप हिंदी अर्थ देखिए इसका। पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य है। पुरुष ही यानी पुरुष को, मानव को, सदा यानी हमेशा, गुणेषु, गुणेषु का अर्थ क्या होता है? सद्गुण, अच्छे गुणों को प्राप्त करने का ही निश्चित रूप से प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को सदा हमेशा सद्गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। पुरुष ही मानव को सदा हमेशा गुणेषु सद्गुणों को एव ही निश्चित रूप से प्रयत्न प्राप्त करने का प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। अर्थात पुरुष को हमेशा, मानव को हमेशा सद्गुणों को प्राप्त करने का कर्तव्य करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब देखो, गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण युक्त है, गुण से युक्त, अर्थात गुणों से युक्त, सद्गुणों से युक्त, जिस व्यक्ति में सद्गुण हो ऐसा दरिद्र अपि, दरिद्र का मतलब होता है गरीब, दरिद्र का मतलब क्या होता है? गरीब। तो अपि भी अगुणई, बिना गुण वाले, ईश्वरई, ईश्वर यहां ईश्वर मतलब नहीं है, यानी श्रीयुक्त, धन से युक्त। ईश्वर का मतलब क्या हो गया? श्री यानी धन से युक्त व्यक्ति, अर्थात धनवान व्यक्ति समय न समान नहीं होता है, अर्थात उसके समान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? उससे भी श्रेष्ठ होता है, उससे भी श्रेष्ठ होता है। कौन होता है? गुणयुक्त दरिद्र व्यक्ति, अर्थात गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी। दरिद्र का मतलब क्या हो गया? गरीब व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। आप तो ऐसे कर लो, आपको इसको निर्धन कर लो, निर्धन। अर्थात एक बार पुनः देखिए, पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य। पुरुष यानी पुरुषों को, मानव को, सदा यानी हमेशा, गुणेषु सद्गुणों को एव ही प्राप्त करने का ही प्रयत्न है, प्रयास, कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब क्या हो गया? करना चाहिए। मानव को हमेशा, पुरुष को हमेशा, मानव को हमेशा सद्गुणों को प्राप्त करने का कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब होता है प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणों से युक्त दरिद्र अपि, दरिद्र व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी, निर्धन व्यक्ति भी, अगुण ईश्वर समान है, अगुणों से युक्त अर्थात बिना गुणों वाला धनवान व्यक्ति, ईश्वर का मतलब क्या हो गया? धनवान व्यक्ति श्रीयुक्त से समान नहीं होता है, अर्थात उससे भी श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है उससे भी। अब आगे देखिए आप, श्लोक संख्या 6। आरंभ गुर्वीक्षैर्निक्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्
दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छायेव मैत्री खल सज्जनानाम् आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। ये आपके नीति शतक से लिया गया है। और नीति शतक में नीति से युक्त श्लोक होते हैं, अर्थात नीति से युक्त हमारे जीवन में उपयोगी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे आने वाले जीवन में बहुत उपयोगी होती है। तो अब उन्हीं श्लोकों में से छठवां श्लोक है, एक बार अन्वय देखिए। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिणी पुरा लब्ध्वी पश्चाद च बुद्धि वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री भिन्नः। अब देखिए, एक बार और देख लिए। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिण पुरार लब्ध्वी लघ्वी लघ्वी नहीं लघ्वी पश्चाद च वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव खल सज्जनानाम मैत्री भिन्ना। कितनी अच्छी बात कही है कि आरंभ गुरुवी, आरंभ यानी प्रारंभ में, गुरुवी यानी बड़ी, प्रारंभ में क्या हो, बड़ी हो, अर्थात दीर्घ हो, बड़ी हो प्रारंभ के अंदर। क्रमेण क्षयिणी, और क्रम से यानी जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे क्षयिणी यानी क्षय होती जाए, छोटी होती जाए। क्षयिणी का मतलब क्या हो गया, छोटी होना, घटना, ठीक है ना। पूरा, पूरा का अर्थ क्या हो गया, प्रारंभ में। लघ्वी यानी छोटी, पश्चात च वृद्धिमती, और पश्चात यानी बाद में, च वृद्धिमती, और बाद में बड़ी हो जाती है। कब, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया, दिनस्य यानी दिन के, पूर्वार्ध यानी प्रारंभ में, और परार्ध यानी बाद में। परार्ध का मतलब दोपहर बाद में। परार्ध का मतलब क्या हो गया, ये तो पूर्वार्ध हो गया, ये परार्ध हो गया। दिन के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब होता है प्रातः काल में। पूर्वार्ध का मतलब क्या हो गया, पूर्वार्ध का मतलब हो गया प्रातः काल, और अपरार्ध का मतलब क्या हो गया, दोपहर बाद में। छाया इव, जो छाया होती है, इव यानी समान, खल सज्जना नाम मैत्री भिन्ना, खल यानी दुष्ट व्यक्तियों की, और सज्जना नाम यानी सज्जन व्यक्तियों की, मैत्री यानी मित्रता, भिन्ना यानी भिन्न होती है। तो अर्थ क्या हो गया कि खल यानी खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, और सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वो किसके समान होती है, दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध छाया, दिन के पूर्वर्थ अर्थात प्रातःकाल, और उसके बाद में दोपहर बाद की छाया के समान। कैसे होती है कि आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षयिण, क्योंकि जो प्रातःकाल की छाया होती है वो आप देखते हो कि जैसे ही प्रातःकाल होती है तो हमारी जो छाया होती है वो बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। गुरुवी यानी बड़ी होना, गुरुवी का मतलब होता है बड़ी। कब वाली छाया, प्रातःकाल वाली छाया, पूर्वार्ध वाली, दिन से पूर्वार्ध प्रातःकाल वाली छाया। और क्रमेण क्षयिणी, और क्रम से जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है अर्थात सूर्य ऊपर आता है वैसे वैसे उसकी क्या होती है, क्षयिणी यानी क्षय होती लग जाती है, घटने लग जाती है वो। और जो अपरार्ध वाली छाया होती है, जो दोपहर बाद वाली छाया होती है, वो पूरा यानी प्रारंभ में लघ्वी यानी छोटी होती है, क्योंकि आप देखते हो दोपहर में बिल्कुल छोटी छाया होती है। और जैसे जैसे दिन ढलता है अर्थात संध्या काल होता है वैसे वैसे वो क्या होती है, वृद्धिमती, उसमें वृद्धि होती जाती है, वो बढ़ती जाती है। इस प्रकार से जो दिन के पूर्वार्ध और परार्ध वाली जो छाया है वो खल यानी दुष्ट व्यक्तियों और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता के समान होती है। अर्थात सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है वो प्रारंभ में छोटी होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो बढ़ती जाती है। और दुष्ट व्यक्तियों की, जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, उनकी जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में बड़ी होती है, दिखावा होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो घटती जाती है। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि दुष्ट व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वो प्रातःकाल की संध्या के समान प्रारंभ में बड़ी होती है और उसके बाद में क्रमशः छोटी होती जाती है। और सज्जन व्यक्तियों की जो मित्रता होती है वो प्रारंभ में छोटी होती है, दोपहर की छाया के समान, और जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है। आगे देखिए, अब आगे का श्लोक देखिए। श्लोक संख्या 7 है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय
हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः विप्रयोगः यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमण्डलमण्डलाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः विप्रयोगः। यह आपके भामिनी विलास नाम का ग्रंथ है, वहां से लिया गया है। अन्वय देखते हैं हम। 7वां श्लोक है, हंसा यत्र अपि कुत्र अपि महिमण्डलमण्डनाय गता भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालैः स विप्रयोगः भवति। एक बार और देखिए, हंसा यत्र अपि कुत्र अपि महिमण्डलमण्डनाय गता भवेयुः हानि तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालैः स विप्रयोगः भवति। अब आगे देखिए आप, हंसः यत्र अपि, हंसा का मतलब होता हंस, जो हंस होते हैं ना वो, यत्र अपि तत्र अपि, यत्र यानी जहां पर भी, और कुत्र अपि कहां पर, कहीं पर भी, महिमंडल मंडलाय, इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, महिम यानी पृथ्वी की, मंडल मंडलाय उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, गता भवेयु चले जाए, यानी जाए या चले जाए या चले गए हो। हानि तु तेषाम सरोवराणाम ही, हानि तो तेषाम यानी उस सरोवराणाम, उस सरोवर की ही, यानी निश्चित रूप से होगी, यानी हानि तो उस सरोवर की ही होगी येषाम जिससे मरालय यानी हंसों के साथ में, स यानी साथ में, विप्रयोग भवति वियोग हुआ है, यानी वियोग होता है। यानी हानि तो किनकी होती है, उस सरोवर की होती है जिसके साथ में उन हंसों के साथ वियोग हुआ है, वियोग हुआ है या होता है। तो अर्थ क्या होगा, चाहे हंस कहीं पर भी कभी भी चले जाए, यत्र यानी कहीं पर भी, कुत्र यानी कहीं पर भी, जो हंस होते हैं वो यत्र यानी जहां पर भी, और कुत्र यानी कहीं पर भी, गता भवेयु चले जाए, क्यों, महिमंडल मंडलाय पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए। पृथ्वी की, महिम का मतलब क्या होता है, पृथ्वी की, और मंडलाय यानी शोभा बढ़ाने के लिए, भूमि की शोभा बढ़ाने के लिए। हंस यत्र यानी कहीं पर भी, कुत्र यानी कहीं पर भी, महिमंडल मंडलाय गता भवेयु पृथ्वी की महिमा बढ़ाने के लिए चले जाएं, हंस कहीं पर भी चले जाए। हानि तु तेषाम सरोवराणाम ही, हानि तो उस सरोवर की ही होगी, तेषाम यानी उनकी, तेषाम केसाम, तेषाम यानी जो, जिनको हंसों के द्वारा छोड़ा गया है, जहां हंस प्रारंभ में रहते थे और उन्होंने त्याग दिया है, तो उन सरोवर की होगी जिनके साथ में, ये शाम यानी जिनके साथ में, ये शाम सरोवरनाम जिन सरोवरों के साथ में, मरालई यानी हंसों के सह साथ में, विप्रयोग भवति वियोग होता है, यानी उनसे बिछुड़ना होता है। तो हंसों की यहां कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हंस तो कहीं पर भी जाएंगे, वो अपनी महिमा को बढ़ाएंगे, पृथ्वी की शोभा को बढ़ाएंगे, जहां रहेंगे वहां पर। नुकसान तो उन सरोवर यानी तालाबों का होगा जहां पे वो प्रारंभ में रहते थे और उनसे वियोग हो चुका है। ठीक है ना, आगे देखिए, श्लोक संख्या 8 देखिए, यह आपके हितोपदेश से लिया गया है। श्लोक है, गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अस्वाद्धो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमाद्य भवन्तपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्तपेयः। आपके ये श्लोक है, हितोपदेश से लिया गया है। अब इसका अन्वय देखिए आप, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वादतो यः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम आसाध्य अपेया भवन्ति। एक बार और देखिए, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति आस्वादतो यः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। अब देखो ये कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर,
कि गुणज्ञेषु गुणा भवंती, गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्तियों के साथ में। गुणज्ञेषु मतलब क्या हो गया, गुणज्ञेषु का मतलब हो गया गुणग्राहकेषु यानी गुणवान व्यक्तियों के साथ में, गुण को ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के साथ में। गुणा यानी गुण जो होते हैं, सद्गुण जो होते हैं वो गुणा भवंती, वे सद्गुण रहते हैं, अर्थात गुण होते हैं वो, अर्थात गुण वाले व्यक्तियों के पास में रहने से जो गुण है, गुण का मतलब यहाँ पे गुण का अपने भाव है, समझो सद्गुण, अच्छे गुण, वो क्या होते हैं, गुणा भवंती, वे गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं। अर्थात गुणशाली व्यक्तियों के पास में रहने से ही जो सद्गुण हैं वे गुण सद्गुण होते हैं, गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, ते यानी वे कौन, गुणा, गुण सद्गुण। निर्गुणम बिना गुण वाले, निर्गुणम का मतलब क्या होता है, बिना गुण वाले, प्राप्य प्राप्त होने पर, यानी वे गुण अगर बिना गुण वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, उनके पास चले जाए तो दोषा भवंती, वे दोष युक्त हो जाते हैं, अर्थात उनमें कमियां हो जाती है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनमें। किस प्रकार से, जैसे आस्वाद तोयः, आस्वाद तोयः का मतलब होता है स्वाद से युक्त, आस्वाद तोयः का मतलब होता है स्वाद से युक्त जल वाली, स्वाद से युक्त जल वाली यानी मीठे जल वाली। नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती है, यानी जब नदियां होती है, जब नदी बहती है तो उसका जो जल होता है वो कैसा होता है, आस्वाद तोयः, स्वाद युक्त, स्वाद युक्त, स्वाद युक्त जो उसका जल होता है वो होता है उसमें। नद्यः प्रवहन्ति, बहती है। समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, और वे जब समुद्र के अंदर प्राप्य हो जाती है, चली जाती है, मिल जाती है। आसाद्य का मतलब क्या होता है, आसाध्य का मतलब होता है कि मिल जाना, प्राप्त हो जाना, ठीक है ना। तो वो अपेया भवंती, जो वो जल होता है वो अपेय हो जाता है, यानी बिना पीने योग्य। क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, तो हम उसको पी नहीं सकते, तो वो कैसा हो जाता है, असाध्य, असाध्य यानी अपेया भवंती, अपेय यानी बिना पीने योग्य, तो वो कैसा हो जाता है, बिना पीने योग्य। तो एक बार और देखिए, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवंती, जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु गुण वाले व्यक्ति के पास में, गुणा जो सद्गुण होते हैं वे गुणा भवंती, वे सद्गुण रहते हैं। अर्थात अगर जो गुण है, सद्गुण है, वे किसी गुण वाले व्यक्ति के पास में स्थित है, मौजूद है, तो वे क्या रहेंगे, गुणा भवंती, वे गुण होते हैं, सद्गुण होते हैं। किंतु ते यानी वे गुण ही अगर निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार, जैसे अस्वाद तोयः नद्यः प्रवहन्ति, स्वाद युक्त जल से, स्वाद युक्त जल से जो नदियां, नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती है, क्योंकि नदियां जब बहती है तो उनका जो जल होता है मीठा होता है, पीने योग्य होता है। तो वह जल जब समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिल जाता है, समुद्र को प्राप्त हो जाता है, तो अपेया भवंती, वो बिना पीने योग्य हो जाता है, अर्थात खारा हो जाता है, उसको कोई पी नहीं सकता। तो यह आपका श्लोक संख्या 8 कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसके कठिन शब्दार्थ आप देख लीजिए, प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वित्तम का मतलब होता है धन ऐश्वर्यम, व्रतम का मतलब होता है आचरण, अक्षुण्य का मतलब होता है नष्ट न हुआ, धर्म सर्वस्वम का मतलब होता है धर्म का सब कुछ, प्रतिकूलानि का मतलब होता है अनुकूल नहीं हो, तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट होते हैं, तुष्यन्ति का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम का मतलब होता है कहना चाहिए, वारिवाह का मतलब होता है जल वहन करने वाले बादल, विभूतय का मतलब होता है संपत्तियां, ठीक है ना। और गुणयुक्त का मतलब होता है गुणों से युक्त, अगुण का मतलब गुणहीनों से। आरंभ गुरुवी, प्रारंभ लंबी, शरीणी घटने स्वभाव वाली यानी बाद में घटने वाली। वृद्धिमती लंबी होती हुई, लंबी जाती हुई। पूर्वार्ध परवार्ध, पूर्वार्ध और अपरार्ध, अपराह्न, उपरार्ध भिन्ना, छाया की तरह अलग अलग। पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, अर्थात पूर्वांत और अपरांत की छाया की तरह अलग अलग, यानी पूर्व प्रातःकाल वाली छाया बड़ी होती है और अपरांत वाली छाया छोटी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और पूर्वार्ध वाली घटती जाती है। खल सज्जना नाम, दुष्ट और सज्जनों की। महिमंडल, पृथ्वी को सुशोभित।
मंडनाय है करने के लिए, मरालय हंसों से, विप्रयोग अलग होना, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों में, अस्वाद योतो यह स्वाद युक्त जल वाली, असाध्य पाकर, अपेया न पीने योग्य, या आपके अपेया न पीने योग्य, असाध्य पाकर, यह आपके कठिन शब्द हो गए। तो आपको ध्यानपूर्वक श्लोकों को पढ़ना है, उसके बाद में उसका अन्वय लिखना है, अन्वय के बाद में सरलार्थ करना है, और उनमें से आए हुए कठिन शब्दों को आपको हल करना है। और कल हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। आने वाली 3 जनवरी को आपकी टेस्ट है आपका, तो आपको सिलेबस मैंने डाल दिया है, तो आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ोगे और समझोगे। धन्यवाद बच्चों।